स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में पिछले एक माह से लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि लगभग ये 360 रुपये तक का ये शेयर चला गया था, उसके बाद आपको इस स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अभी और गिरावट आएगी या फिर हमें एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा? इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर बात की जाए जी एंटरटेनमेंट के, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर हैं तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इसके बाद हम आपको चार्ट पर लेके चलेंगे और इसके जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात रही अगर आपके पास शेयर है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सोनी के साथ जो इसका मर्जर हुआ है इसके बाद से इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी जो करेक्शन है वो केवल मार्केट के कारण जो सेंटीमेंट बना हुआ है, इस कारण आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जी एंटरटेनमेंट के, तो नए कंटेंट की लॉन्चिंग और ओटीटी का जो विस्तार जो है जी एंटरटेनमेंट करने वाला है, इसके कारण भी आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी का आउटलुक और सभी तरह से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है कंपनी में कहीं से भी कोई खराबी नहीं है। तो अभी जो है आपको अगर ख़रीदारी करनी भी है तो अब फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। चार्ट पर बात की जाए इस स्टॉक की, तो देखने में ये मिल रहा है कि ये स्टॉक जो है लगभग अभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो है अभी लगभग अपने 20 और 15 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस किया है। तो आपको एक स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बात करें कि इसके सपोर्ट की, तो देखा जाए कि नीचे की तरफ जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर मार्केट में कल अगर निगेटिव सेंटीमेंट बना और गिरावट आती है तो जो सपोर्ट निकल करके आएगा वो आएगा 233 रुपये का। पहला सपोर्ट आपका काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये 233 रुपये के करीब आने के बाद से इस स्टॉक में फिर से आपको एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है। अगर बात की जाए नीचे की तरफ, अगर दूसरा सपोर्ट आता है, अगर बावजूद इसके इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो फिर आपको नीचे की तरफ 223 रुपये का दूसरा सपोर्ट निकल के आता हुआ दिखाई देगा। यानी दो सपोर्ट को ध्यान रखिएगा, सपोर्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आया और निगेटिव हुआ तो फिर आपको जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो 233 रुपये का, और दूसरा जो आएगा उसके बाद से 223 रुपये का दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे की तरफ। यानी दो सपोर्ट नीचे की तरफ से हैं। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक आपने पहले से ले रखा है, और इसमें आप एक जो है अगर आपको एवरेज कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक जो है कहीं से भी ख़राब नहीं है, और ये ऑलरेडी जो है मीडिया सेक्टर का एक शेयर है, और आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर ये स्टॉक साबित होता हुआ दिखाई देगा। सही बात, अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा और उसके बाद से अगर इसमें ख़रीदारी करनी है तो आपके पास ये जो शेयर है 240 रुपये के ऊपर ख़रीदारी कर सकते हैं, और टारगेट जो रखा जाएगा वो इसमें जो है वो आप रख सकते हैं 246 रुपये का। देखिए 240 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक कई बार गया है, और यहीं से इस स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिली है। यानी कि अगर ख़रीदारी करनी है इस स्टॉक में तो 240 रुपये के ऊपर ख़रीदारी करें, और इंट्रा डे ट्रेडिंग करने की भी कोशिश करें। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए जो ख़रीदारी करनी है इससे बचें, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट कल कैसा रहेगा ये नहीं पता है। जिस तरह का मूड माहौल मार्केट में है यूक्रेन और रसिया के विवाद को लेकर के, कब मार्केट में क्रैश आ जाए कोई नहीं जानता है। इसके लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की करें, और ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक है तो इसमें आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कहीं से भी ख़राब नहीं है। तो 240 पे ख़रीदारी कर सकते हैं। इस स्टॉक में जो ख़रीदारी करनी है वो 240 पे करें, और इसमें जो है 245 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये था जी एंटरटेनमेंट पर। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।